नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का मुकाबला उनके पुराने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से होगा। लेकिन जिस तरह बाइडेन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उससे उनका चुनाव लड़ना संदिग्ध लग रहा है। हालांकि बाइडेन अड़े हैं कि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर ट्रंप को हराकर दिखाएंगे। लेकिन अब उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस पक्ष में दिख रही है कि बाइडेन राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाएं। हाल ही में आयोजित बहस के दौरान ट्रंप से मुकाबला करते हुए बाइडेन पिछड़ गए थे। उसको देखते हुए अमेरिका में यह भावना आ रही है कि किसी और को आगे किया जाए। देखना होगा कि बाइडेन की पार्टी का अंतिम निर्णय क्या होता है। लेकिन दुनिया भर में इस समय जो बहस चल रही है वह यह है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में क्या कोई युवा राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है। अब आपको बता दें कि बात सिर्फ बाइडेन की ही नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी उम्र दराज हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्यों किसी युवा को आगे नहीं किया जाता। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ही बूढ़े हैं। अगर आप अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वहां लगभग 20% सदस्य 70 या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि लगभग 6% सदस्य 40 से कम उम्र के हैं। कई हाई प्रोफाइल अमेरिकी राजनेताओं की उम्र 80 के करीब या उससे अधिक है, जिसमें दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी शामिल हैं। सवाल उठता है कि अमेरिकी राजनीति में उम्र दराज लोगों का ही बोलबाला क्यों है। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिकी कांग्रेस में युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है। देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली युवाओं के लिए बनाई ही नहीं गई है। अगर कोई युवा अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह भारी भरकम खर्च का जुगाड़ कैसे करेगा। जबकि उम्र दराज और पहले से राजनीति कर रहे नेताओं के पास अपना अच्छा नेटवर्क होता है, जिसके चलते वह अपने लिए चुनाव अभियान आसानी से चला सकते हैं और चुनाव में खर्च के लिए अच्छा खासा फंड भी एकत्रित कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राजनीति में शानदार चुनाव अभियान बहुत मायने रखते हैं। दूसरी ओर युवाओं के लिए राजनीति में आने का मतलब है कामकाज से कम 1 साल की छुट्टी। यदि कोई पहले से ही अमीर है तो चुनाव लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यदि उसके पास अच्छी खासी बचत है तब भी वह अपना काम चलाते हुए अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन अगर किसी के पास धन नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए युवा अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंचने की दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाते। इसके अलावा संभावित युवा उम्मीदवारों को पैसे के अलावा समय की भी कमी का सामना करना पड़ता है। युवाओं के लिए स्थिर करियर, परिवार शुरू करना और आर्थिक सुरक्षा प्राथमिकता होते हैं, जबकि उम्रदराज लोगों के पास समय भी होता है और आर्थिक सुरक्षा भी होती है तथा अनुभव भी होता है। इसलिए वह युवाओं पर भारी पड़ते हैं। साथ ही कांग्रेस तक पहुंचने में रुचि रखने वाले बुजुर्ग अमेरिकियों को कुछ प्रमुख चुनावी लाभ भी मिलते हैं। जैसे अमेरिकी जनता का अक्सर यह मानना रहा है कि पुरानी पीढ़ी के लोग युवाओं की अपेक्षा ज्यादा गुणवत्ता वाला काम करते हैं। अमेरिकी मतदाता यह भी मानते हैं कि चूंकि उनका देश ही एक तरह से विश्व भर के मामलों में निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए सर्वोच्च पद पर किसी अनुभवी व्यक्ति का बैठना जरूरी है। साथ ही अमेरिकी राजनीति में एक चीज और देखने को मिलती है कि कांग्रेस के लगभग सभी सदस्य जो पुनः चुनाव लड़ते हैं वह अंततः जीत जाते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि अमेरिका में कार्य अनुभव काफी मायने रखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की केंद्रीय राजनीति उम्र दराज लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।